आज हम बात कर रहे हैं जीटीएल इंफ्रा की। अगर आप देखें तो जीटीएल इंफ्रा में जिस तरह से वापस तेजी का दौर बनने लगा है, क्या ये वाकई में रियल तेजी है या फिर एक तरह से ऑपरेटर का ट्रैप है? तो काफ़ी लोग हैं जो जीटीएल इंफ्रा में भरोसा कर ही नहीं पा रहे। उसके पीछे वजह यह है कि स्टॉक में बहुत ज़्यादा गिरावट हुई। आपने देखा ही होगा, 4 रुपये तक स्टॉक गया था लेकिन वापस 1 रुपीज़ के आसपास आ गया। अच्छी बात यह रही कि इसने 1 रुपये 10 से वापस एक बाउंस बैक दिया। तो क्या आगे तेजी आने वाली है या फिर गिरावट होगी? और जिस तरह से जो रूमर्स निकल के आ रहे हैं कि आने वाले समय में कोई बड़ा घराना इसको एक्वायर कर सकता है, क्या वैसी कुछ पॉसिबिलिटीज़ है? तो बहुत सारी बातें जिनको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। टेलीकॉम सेक्टर को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। गवर्नमेंट की तरफ से भी एक डिसीजन लिया गया है जो एक तरह से एक संजीवनी साबित हो सकती है जीटीएल इंफ्रा के लिए। तो क्या है वो प्लान, उसको भी डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। छोटा सा जो पेनी स्टॉक है जिसकी प्राइस बिल्कुल कौड़ियों के भाव में, क्या आने वाले समय में वाकई में हमें मल्टी बैग रिटर्न दे सकता है या फिर हमारे इन्वेस्टमेंट को ये डुबा देगा? तो बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे। हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कारोबार की बात करें तो फ्राइडे को स्टॉक 1.35 पर क्लोजिंग दी है, जहाँ पे 5% का अपर सर्किट लगा और पिछले कई दिनों से लगातार फिर से इसने दौड़ना शुरू किया है। आप अगर देखोगे तो इसने 1.10 की लो बना दी थी 29 जून को, यानी स्टॉक बिल्कुल 1 से नीचे जाने की संभावना थी, लेकिन वहाँ से इसने बाउंस बैक दिया। अगर आपने देखा होगा तो मैंने वीडियो भी बना के बोला था कि यहाँ से वापस बाउंस बैक हो सकता है, क्योंकि इसके पीछे वजह यह है कि यहाँ पे लगातार बहुत सारे ऑपरेटर भी यहाँ पे खेल खेलते हैं। अगर हम जीटीएल इंफ्रा की बात करें तो ये 2008 में 99 यानी 100 को टच करके आ चुका है। अब आपको ये भी पता होगा 2008 का ये एक ऐसा साल था जब बाजार में बहुत बड़ा भूचाल आया और उस समय मार्केट में जो गिरावट है उसमें कई ऐसे स्टॉक है जो बिल्कुल आज भी कौड़ियों के भाव में आ गए। उस समय जो बाजार में राज करते थे, रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस कैपिटल, ये सारी कंपनियां, सुजलॉन एनर्जी, इन कंपनियों का अगर भविष्य देखोगे उस समय तो ये एक तरह से कंपनी राज करती थी। डीएलएफ, बहुत सारी कंपनियां थी जिनकी प्राइस आप उस समय देखोगे तो 500,000 के ऊपर चलती थी। वो अब स्टॉक बिल्कुल 1 रुपये 2 रुपीज़ के हो गए और यही जीटीएल के साथ हुआ। उस दौर में जो 100 तक चला गया स्टॉक वो बिल्कुल बहुत ही नीचे कौड़ियों के भाव में आ गया। अगर आप देखोगे तो जब वापस कोरोना की हमारी पहली लहर आई उस समय बाजार में गिरावट शुरू हुई तो ये भी 20 पैसे तक आ गया। बिल्कुल ये समझ लो कि ये जीरो होने की तैयारी थी, लेकिन फिर से इसमें एक करंट आया और स्टॉक ने फिर से दौड़ना शुरू किया और 4 रुपये तक चला गया। अब आगे क्या संभावना बनी है तो उसको हम एक बार आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बार वॉल्यूम को भी देख लेते हैं। तो बीएससी में इसमें 4 करोड़ 73 लाख का वॉल्यूम हुआ, सामने 2 करोड़ 2 लाख की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 42.73% है। तो आप देख सकते हो कि सर्किट के बावजूद भी बहुत ही भारी वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। एनएससी की अगर बात करें तो 67,28,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 100% डिलीवरी बेसिक काम हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि वॉल्यूम काफ़ी अच्छा हो रहा है इसमें। और ये जो वॉल्यूम हो रहा है इससे एक बात समझ में आती है कि यहाँ पे ज़्यादा करके जो है ऑपरेटर का खेल भी चल रहा है, जिस तरह से भारी क्वांटिटी में कामकाज हो रहा है। अब यहाँ पे जीटीएल इंफ्रा की अगर हम बात करें तो ये कंपनी के पास एक बहुत ही मजबूत पोर्टफोलियो है। भले ही कंपनी लॉस मेकिंग हो, लेकिन कंपनी के पास 28,000 टावर्स है और इस समय जब 5G आने वाली है तो टावर्स की डिमांड तो बढ़ने वाली है, क्योंकि 5G की सर्विस टावर के बगैर तो पूरी होगी नहीं। तो ऐसे में 22 टेलीकॉम सर्कल के अंदर इनका कामकाज है। 2G 3G 4G सब सर्विस प्रोवाइड की है कंपनी ने। अब 5G आ रही है तो 5G भी बिल्कुल कंपनी करेगी, उसके लिए तैयार हो चुकी है कंपनी। और सबसे बड़ी बात यह है टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियां हैं उनके लिए पूरी सर्विस प्रोवाइड, टावर की जो सर्विस है वो पूरी देगी, यानी उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था भी करती है दोनों तरीके से, यानी ग्रीन एनर्जी चाहे तो वो भी मिलेगी और आप चाहे तो जो नॉर्मल ऊर्जा है जो डिस्कॉम के माध्यम से बिजली मिलती है उसको भी अरेंज करके देते हैं। तो हर तरह की सर्विस देते हैं। तो ऐसे में अगर आप देख सकते हो कि अब इसकी जो क्लाइंट लिस्ट है उसमें आपको सब दिखाई देंगे, एयरटेल, वोडाफोन, जियो, बीएसएनएल, टाटा कम्युनिकेशन, यानी कंपनी हर टेलीकॉम कंपनी को सर्विस देती है। तो अब ऐसे में यहाँ पे आप देखोगे तो एंट्री होने जा रही है अदानी ग्रुप की। तो अदानी ग्रुप जब आएंगे तो उनको भी सर्विस के लिए जीटीएल इंफ्रा के पास जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इससे पहले रिलायंस जियो ने भी जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में एक बिजनेस टाइप किया था टावर शेयरिंग के लिए। क्योंकि आप देखोगे तो रिलायंस के खुद के टावर नहीं है, लेकिन वो जीटीएल की माध्यम से ही अपनी सर्विस आगे बढ़ाते हैं। और ये ऑलरेडी इनका 2016 में जब 4G सर्विस शुरू की थी रिलायंस जियो ने, उस समय इनका एक बिजनेस टाइप हुआ था और जो अभी भी लगातार जारी है। तो आप देख सकते हैं कि जीटीएल इंफ्रा को हर कंपनी की जरूरत है जीटीएल इंफ्रा की, क्योंकि इनके पास टावर का एक बड़ा नेटवर्क है और काफ़ी ऐसे एरियो में जहाँ पे सिर्फ जीटीएल की ही पहुँच है। तो एक आप देख सकते हो कि बहुत सारे छोटे से गाँवों में जाके देखोगे तो जीटीएल इंफ्रा के टावर के ऊपर सभी कंपनियों के आपको सेटअप दिखाई देंगे। तो ऐसे में अदानी ग्रुप का आने का फ़ायदा बिल्कुल मिलने वाला है और सीधा का सीधा आप देख सकते हो तो यहाँ पे 5G के लिए यहाँ पे कमर कस ली गई है। लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है उसके हिसाब से जियो
कमर कस चुका है 5G के ऑक्शन के लिए, और कंपनी कम से कम 55,000 करोड़ से लेकर 60,000 करोड़ बीच का निवेश कर सकते हैं। ऑक्शन के लिए इतना पैसा वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और भारतीय एयरटेल की बात करें तो वो 45,000 से लेकर 50,000 करोड़ बीच का इन्वेस्टमेंट नया कर सकते हैं 5G के ऑक्शन के लिए। दूसरी तरफ अदानी की बात करें तो वो भी 13,000 करोड़ रुपये से लेकर 15,000 करोड़ बीच का निवेश कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हो कि लगातार कमर कस ली गई है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि वीआई यहाँ पे काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट करेंगे, ऑलरेडी उनके पास फंड की कमी है। तो 5,000 से लेकर 6,000 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट वोडाफोन आइडिया की तरफ से भी हो सकता है। लेकिन अब आप देखो कि जो 5G की सर्विस आएगी तो वो सब कुछ नया सेटअप होगा, और वो सारा का सारा सेटअप होगा टावर के ऊपर ही, और ऐसे में रिवेन्यू शेयरिंग तो करनी ही होगी टावर कंपनियों के साथ में। तो जीटीएल इंफ्रा को बेनिफिट की शुरुआत हो जाएगी। यानी एक तरह से देखें तो कंपनी का जो बुरा वक्त है उसमें कमी आ सकती है, यानी आने वाले समय में हो सकता है कि कंपनी फिर से सर्वाइव कर जाए, क्योंकि एक समय ये मार्केट में लिस्ट होने वाली पहली कंपनी थी, जो टेलीकॉम कंपनी जिसने मार्केट में अपनी लिस्टिंग की थी, और काफ़ी अच्छा इनका कारोबार भी था। एयरसेल के साथ में जब इनकी डील हुई उसके बाद में ही पूरा मामला बिगड़ा और कंपनी लॉस में चली गई, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो कंपनी का कारोबार अच्छा था। अब यहाँ पे एक और बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। सरकार ने जो PLI स्कीम लाई है टेलीकॉम सेक्टर के लिए, उसको आगे बढ़ा दिया गया है और उसमें और बेनिफिट देने की बात की है। सरकार की तरफ से कहा गया कि 1 साल के लिए इसको बढ़ा दिया गया। अब यहाँ पे टेलीकॉम इक्विपमेंट बनाने के लिए या टावर के इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए हर तरफ से कंपनी PLI स्कीम का बेनिफिट दे रही है, तो ये इसका फ़ायदा मिलने वाला है। तो बहुत सारी कंपनियां इसमें और नहीं आएगी, हो सकता है कि इसका बेनिफिट सीधा जीटीएल इंफ्रा को भी मिले। वैसे तो जो बातें संभावना निकल के आ रही है कि अदानी ग्रुप ने फिलहाल मना किया है कि हम पूरी तरह से टेलीकॉम सेवाएं नहीं देंगे, बल्कि हम सिर्फ बिजनेस के लिए ही सर्विस को लेना चाहते हैं। लेकिन ऐसी संभावना है कि आने वाले समय में पूरी तरह से अदानी इस सेक्टर में इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिवेन्यू यहाँ पे अर्न हो रहा है और सरकार भी इसके ऊपर मेहरबान है। तो फिर ऐसे में उनको हो सकता है कि अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए वो टावर सेक्टर को एक्वायर करे, तो जीटीएल इंफ्रा को वो खरीद भी सकते हैं। कंपनी ऑलरेडी लॉस मेकिंग है और ऐसे में हो सकता है कि दाव लगे, ये संभावना है। वैसे ये कोई नहीं है कि ऐसा होने वाला है, लेकिन यहाँ पे कुल मिला के जो 5G आ रही है इसका बेनिफिट तो जीटीएल को मिलना ही मिलना है। आप देख सकते हो कि सरकार की तरफ से जो इस बार इन्होंने एडिशनल इंसेंटिव देने की बात की, वो 4,000 करोड़ रुपये का और दिया जाएगा इस स्कीम के अलावा। तो आप समझ सकते हो कि आने वाले समय में टावर सेक्टर में तेज़ी तो बनेगी। तो ये जो छोटा सा पेनी स्टॉक है इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं रिस्क के साथ, बहुत ही छोटा निवेश करें, क्योंकि मुझे रिस्की लगता है, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लॉस मेकिंग भी है और फंडामेंटली बहुत ज़्यादा वीक भी है। यहाँ पे अगर देखें तो जीटीएल इंफ्रा लगातार अपने डेट को कम करने की कोशिश भी कर रही थी। 2011 से उन्होंने शुरुआत की थी डेट इतना कम करने के लिए। रिस्ट्रक्चरिंग प्लान भी 2016-17 में पूरा किया था, जिसमें काफ़ी उन्होंने अपने कर्ज को कम करके 4,841 करोड़ रुपये तक कर्ज को लाया था। तो कंपनी की कोशिश तो जारी है, लेकिन फिलहाल कंपनी को लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब इस बार जब अदानी ग्रुप इसमें एंटर कर रहे हैं और 5G आ रही है, तो हो सकता है कि कंपनी सर्वाइव कर जाए और इसकी प्राइस फिर से बढ़ने लगे, तो फिर से हो सकता है कि पुरानी हाई यानी 100 को टच कर जाए। तो आपका जो निवेश है वो कई गुना बढ़ सकता है। एक तरह से आपके लिए जैकपॉट हो सकता है, लेकिन साथ में ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपका निवेश डूब भी जाए। तो लिमिटेड निवेश करें, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा रिस्की स्टॉक लगता है। और दूसरी एक और बात है कि यहाँ पे ऑपरेटर का पूरा खेल चलता है, लगातार अपर सर्किट में ये बहुत ऊपर तक भी जा सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो इसमें रिस्क के साथ दाव लगा सकते हैं। फिलहाल अगर हम इसके रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से 75% का इसने नेगेटिव रिटर्न दिया है, 3 ईयर के हिसाब से 80% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, 1 ईयर के हिसाब से 53% का नेगेटिव रिटर्न है, 3 मंथ के हिसाब से 15% का नेगेटिव रिटर्न है, 1 मंथ के हिसाब से आपको कोई अप डाउन देखने को नहीं मिलेगी, 1 डे के हिसाब से 5% का अपर सर्किट है। तो आप देख सकते हो कि जिसने भी 3 साल पहले इसमें इन्वेस्टमेंट किया उसको तो काफ़ी अच्छा रिटर्न मिला, लेकिन 1 साल के अंदर जिसने भी निवेश किया होगा उसको फिलहाल लॉस ही हो रहा है। लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है, क्योंकि कम्युनिटी सेंटीमेंट कह रहे हैं कि लोग इसको खरीदना पसंद करें। 81% बाय की कॉल है, 11% सेल की कॉल है, 8% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब 100 में से 89% लोग इसको लेना पसंद करें। अब एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक गिरता है तो 1.27 का फर्स्ट सपोर्ट है, सेकंड 1.23 का सपोर्ट है और तीसरा 1.22 का सपोर्ट है। अगर पॉजिटिव माहौल बनेगा तो 1.32 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, जो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। सेकंड 1.33 का है, इसको भी ब्रेक किया तो अब 1.37 का आगे रेजिस्टेंस निकलेगा। मुझे लग रहा है कि स्टॉक में फिलहाल तो और तेज़ी जारी रह सकती है। तो आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का हो तो थोड़ा सा निवेश करें, बहुत ज़्यादा रिस्की स्टॉक है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।